You are watching Travel World Online. नेपाल प्लेन क्रैश हुए दर्दनाक विमान हादसे में 42 यात्रियों की मौत कंफर्म। मेघालय सरकार ने नई पर्यटन नीति की घोषणा की। यूरोपियन यूनियन की कोर्ट का कहना है कि पर्यटकों को कोविड उपायों पर रिफंड मिलना चाहिए। ट्रैवल मीट एशिया 2023 का जून में होना निश्चित। मलेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया पर्यटन पर केंद्रित रहेगा। विराट इंडिया ट्रैवल बाजार का 12वां संस्करण इस वर्ष अप्रैल में जयपुर में आयोजित होगा। पीएम मोदी ने वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास का उद्घाटन किया। एक सुदृढ़ निवेश के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन बेहतर विकल्प है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। एयर इंडिया 26 मार्च से कई भारतीय शहरों से लंदन गेटवे के लिए 12 उड़ानें शुरू करे। नेपाल में प्रवेश के लिए अब नेगेटिव कोविड रिपोर्ट अनिवार्य। यति एयरलाइंस के ATR 72 विमान ने काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरी थी। पोखरा के समीप पहुंचते ही विमान तकनीकी खराबी के कारण क्रैश हो गया है। अभी तक प्राप्त खबरों के अनुसार हादसे का शिकार हुए विमान में 5 भारतीय भी सवार थे। नेपाल प्लेन क्रैश हुए दर्दनाक विमान हादसे के वक्त प्लेन में कुल 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर थे। नेपाल में हुए दर्दनाक विमान हादसे में अब तक 42 यात्रियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। राहत और बचाव कार्य अभी जारी है। इस बीच जानकारी सामने आई है कि एजेंसी के मुताबिक प्लेन में 5 भारतीय, 53 नेपाली, 4 रूसी, 2 साउथ कोरिया, 1 आयरलैंड, 1 अर्जेंटीना और 1 फ्रांस का नागरिक सवार था। नेपाल की एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से कहा गया है कि विमान हादसा मौसम नहीं बल्कि तकनीकी खराबी की वजह से हुआ है। फ्लाइट में सवार भारतीयों के नाम अभिषेक कुशवाहा, विशाल शर्मा, अनिल कुमार राजभर, सोनू जायसवाल और संजय जायसवाल। मेघालय मंत्रिमंडल ने नई राज्य पर्यटन नीति को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने मीडिया को बताया कि पर्यटन नीति बनाने का उद्देश्य मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए समग्र पर्यटन क्षेत्र को उचित आकार और संरचना देना है। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में कार्य हो रहा है लेकिन व्यवस्थित और संरचित तरीके से नहीं। सीएम ने कहा, इसलिए इस पर्यटन नीति का मतलब उस पूरी प्रक्रिया को एक पूर्ण आकार देना है जिसमें हम चाहते हैं कि पर्यटन क्षेत्र का विकास हो। प्राकृतिक संसाधनों और संस्कृत धरोहर को संजोए रखने के पहलुओं को देखने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में प्रवासी भारतीय दिवस एवं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट संपन्न हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अभूतपूर्व अवसर बताते हुए कहा, आज एक मंच पे 3 महामहिम राष्ट्रपति विराजमान हैं। एक बार ताली बजा के स्वागत कीजिए भारत के राष्ट्रपति जी का, गुयाना के राष्ट्रपति जी का, सूरीनाम के राष्ट्रपति जी का। मेरा मन आज भाव विभोर है, आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ है, लेकिन दिल के किसी कोने में गंभीर उदासी भी छा रही है। 3 दिन तक आपका साथ रहा, इंदौर आपसे एक रूप हो गया। सचमुच में इंदौर ने तैयारी वैसी की जैसे बेटी की शादी की तैयारी करते हैं, लेकिन उस घर में रह के उस घर की हो गई। भाव विभोर थे प्रवासी हमारे सारे, और उनसे ज्यादा भाव विभोर थे मेहमान से ज्यादा मेजबान। ऐसे लगा कि 2 परिवार नहीं मिले हो, 2 देशों को जोड़ दिया हो। सच और बेहतर काम होना चाहिए, तो उस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। टूरिज्म एक और सेक्टर है जहां तेजी से लोग आ सकते हैं, रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ सकते हैं। उसमें भी हम काफी शिद्दत से, काफी गंभीरता से हम लोग लगातार काम। Near the heart of India, a land filled with surprises. In the mighty force of your waters, you hold the deepest secrets that take us back in time. When it's said that the gods walk this land, this is where we feel the warmth of your faces. Come, experience Chhattisgarh.
2008 में शुरू हुए ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार के 12वें संस्करण का आयोजन जयपुर में 23 से 25 अप्रैल 2023 तक किया जाएगा। ये इनबाउंड पर्यटन को बढ़ावा देने का एक सशक्त माध्यम है। बुधवार 11 जनवरी को खासा कोठी परिसर में प्रीव्यू मीटिंग आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता गायत्री राठौड़, आईएएस प्रमुख सचिव पर्यटन विभाग राजस्थान ने की। विभाग की निदेशक रश्मि शर्मा, आईएएस की उपस्थिति में विभाग के अधिकारियों और फिक्की के अधिकारियों के बीच कार्यक्रम की रूपरेखा के संबंध में गहन चर्चा हुई। राठौड़ ने कहा, जीआईटीबी में भाग लेने वाले सभी विदेशी प्रतिनिधियों को पायलट्स ऑन व्हील्स ट्रेन से दिल्ली से जयपुर लाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाई। एमवी गंगा विलास पीएम मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी से अपनी यात्रा शुरू करेगी और 51 दिनों में लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा करके बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगी, दोनों देशों में 27 नदी प्रणालियों को पार करते हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा, आज मेरी काशी से डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी जल यात्रा गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ हुआ है। इससे पूर्वी भारत के अनेक पर्यटक स्थल वर्ल्ड टूरिज्म मैप में और प्रमुखता से आने वाले हैं। काशी में गंगा पार ये जो नई निर्मित अद्भुत टेंट सिटी से वहां आने और रहने का एक और बड़ा कारण देश दुनिया के पर्यटकों श्रद्धालुओं को मिला है। इसके साथ साथ आज पश्चिम बंगाल में मल्टी मॉडल टर्मिनल, यूपी और बिहार में फ्लोटिंग जेटी, असम में मैरीटाइम स्किल सेंटर, शिप रिपेयर सेंटर, टर्मिनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ऐसे 1000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये पूर्वी भारत में ट्रेड और टूरिज्म से जुड़ी संभावनाओं का विस्तार करने वाले हैं, रोजगार के नए अवसर बनाने वाले हैं। You are watching Travel World Online.